आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइना की। आज हम बात करेंगे कि कितने खतरे में है भारत। क्या चाइना भारत की नदी ब्रह्मपुत्र नदी को रोक देगा? चाइना के पास इतना बड़ा बॉम्ब है कि भारत समेत भूटान और बांग्लादेश में भी दिक्कतें आ सकती हैं। किस तरीके से चीन जो है वो पानी को और तिब्बत को अपने हिसाब से यूज कर रहा है और वो इतना बड़ा डैम बना रहा है जिससे धरती का रोटेशन कम हो जाएगा। दुनिया में 1.5 लाख डैम बनाए गए हैं 1950 के बाद से, जिसमें से 80,000 डैम अकेले चाइना ने बनाए हैं। लगभग 80 से 90,000 डैम अकेले चाइना के पास है। अभी भी चाइना का सबसे बड़ा डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस डैम, वो भी चाइना ने बनाया है। थ्री गॉर्जेस डैम जो है उससे 3 गुना बड़ा एक सुपर डैम चाइना बना रहा है, जिसकी उसने अनाउंसमेंट अभी दिसंबर 2024 में की थी। 26 दिसंबर 2024 में भारत के हाथ पांव फूल गए थे। भारत कह रहा था अरे बाप रे ये क्या बदतमीजी है यार। जांगमू डैम और जियाचा डैम जो अभी एक्टिव है, और जो डागू डैम और जिएक्सू डैम है वो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन जो जांगमू डैम है उसने चाइना आखिरी वक्त तक चाइना ने बोला हम कोई डैम नहीं बना रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में एकदम अनाउंस करता है और भारत फिर सर पकड़ लेता है कि यार ये इसके ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत और चाइना ने कोई वाटर ट्रीटी या शेयरिंग ऑफ वाटर, ऐसी कोई भी ट्रीटी जो है वो चाइना के साथ भारत ने साइन नहीं की है। लेकिन 2002 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि चाइना डेटा शेयर करता रहेगा, क्योंकि चाइना से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी निकलती है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां जो कि भारत आती है, और अगर आप डेटा नहीं दोगे तो फ्लडिंग हो सकती है। तो डेटा जो है वो चाइना शेयर करता था, बट 2017 डोकलाम इशू के बाद वो डेटा चाइना ने शेयर करना बंद कर दिया, और इसलिए कहीं आप फ्लडिंग भी समस्या भी देख सकते हैं। तो 3 पार्ट है इस लेक्चर के। पहले तो हम ये जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। मैंने तो आसाम को दोस्तों काफी करीब से देखा है, बहुत सारी फोटोज वीडियोज है मेरी ब्रह्मपुत्र नदी की, तो वो तो एक इमोशन है। दूसरे पार्ट में चाइना जो काम कर रहा है वो कितना ज्यादा डेंजरस है, और तीसरे पार्ट में भारत को क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से मैंने ज्योग्राफी बताई है। कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स हमारा 10,000 का है, लेकिन अब ये 2,000 का मिल रहा है। 80% ऑफ एक एनसीईआरटी मात्र 500 रुपए की। सिर्फ आप एनसीईआरटी 80 कूपन कोड यूज करेंगे। आज और कल ऑफर है, 1 साल की वैलिडिटी है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी को जरूर अवेल करें, क्योंकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि चाइना कर क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट डैम की, मेडॉग डैम। मेडॉग तिब्बत में एक टाउन है, वहां पे चाइना एक डैम बना रहा है जिसको द ग्रेट बेंड डैम बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसा समझिए कि 60,000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये डैम जनरेट करेगा। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है, सबसे बड़ा डैम। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। नासा ने बताया था कि जो चाइना ने थ्री गॉर्जेस डैम बनाया है उससे धरती का रोटेशन कम हो गया है, भूकंप आए हैं। डैम बनाना जो है ना वो बहुत डेंजरस हो सकता है। डैम में विस्थापन जो होता है लोगों का, लोग बर्बाद होते हैं। उसके बाद नदी का कोर्स बदल देते हैं। नदी को आप रोक नहीं सकते भाई, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद भूकंप तक आ सकते हैं, लेकिन डैम बहुत यूजफुल भी होता है। फ्लड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप दूर दूर तक पानी पहुंचा सकते हैं, आप बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो 5 करोड़ लोगों को, घरों को बिजली दे सकता है, लेकिन 200 करोड़ लोगों को उनका लाइवलीहुड ये छीन सकता है। 200 करोड़ लोग खतरों में आ सकते हैं अगर चाइना ने डैम बना लिया तो। चाइना का जो 15 5 ईयर प्लान अभी 2020 से, उसमें इस डैम के बारे में इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा क्यों किया? आज से 70 साल पहले क्यों 1960 के करीब जो है, 50 के करीब क्यों आखिरकार चाइना तिब्बत पे चढ़ाई की? क्योंकि वहां पे वाटर था। आज पूरी दुनिया में जो वॉर हो रही है वो रिसोर्सेस के लिए हो रही है। पूरी दुनिया में पानी एक सबसे बड़ा रिसोर्सेज, और पानी की कमी होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चाइना को पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, क्योंकि एक तो उसको क्लीन एनर्जी पे काम करना, और दूसरा उसको चिप्स बनानी, सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, और एक चिप बनाने में बहुत सारा फ्रेश वाटर लगता है। तो चाइना को हर हाल में तिब्बत चाहिए था, और इसी पानी को, क्योंकि तिब्बत से 18 बड़ी नदियां निकलती हैं। तिब्बत में 18,000 ग्लेशियर्स हैं, 1,500 के करीब लेक्स हैं, और ये सब फ्रेश वाटर है।
तो चाइना की जीभ जो है वो लटक गई और बोला कि तिब्बत को कुछ भी करके कब्जा कर लो। दलाई लामा रातों रात भागे और भारत में आए, और आज भी दलाई लामा की सरकार बैकलियॉर्ड भाई धर्मशाला से चल रही है, हिमाचल प्रदेश से। जो दलाई लामा है, जो वहां बुद्धिस्ट हैं, वो तो भाई पीसफुल रिलीजन, वो तो नेचर की पूजा करते हैं, लेकिन चाइना को उससे मतलब है नहीं। चाइना ने इस पूरे के पूरे रीजन में बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जांगमू और जियाचा डैम तो अभी एक्टिव हैं। और अब चाइना ने दोस्तों 5 महीने पहले दिसंबर 2027 में अनाउंस किया कि अब हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाले हैं। इसी डैम की वजह से भूकंप, क्योंकि ये बहुत ही वल्नरेबल रीजन है और भूकंप जो है वो चिंगारी है, और डैम अगर भूकंप आएगा तो डैम खत्म होंगे, पूरा जो आसपास का एरिया है वो पानी से सब खत्म। डैम पानी को रोकता है ना। आप ऐसे कह सकते हो कि आप डैम की हाइट बढ़ाते जाओ, पानी इधर आ रहा है, आपने एक ये लगा दिया, ठीक है, ये डैम हो गया। इधर सूखा है, आप अपने हिसाब से एक एक गेट खोल के भेज सकते हो पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे ना कि जैसे मैं हूं, मैंने डैम बना दिया और उसमें खूब सारे गेट्स लगा दिए। अब अपने हिसाब से जितना पानी में डैम को ऊंचा बना सकता हूं, ठीक है ना, जितना ज्यादा पानी का ऊंचाई उतनी बढ़ाता जाऊंगा। तो जब पानी आएगा तो पानी रुक जाएगा, क्योंकि ये रुकावट है, इधर खाली पड़ा है। अब मैं अपने हिसाब से पानी छोड़ता रहूंगा। अगर बारिश में पानी ज्यादा आएगा तो मैं गेट्स खोल दूंगा, तो पानी जाते रहेंगे और हर किसी को पानी मिलता रहेगा। इसी में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। टिहरी डैम जो भारत का सबसे बड़ा है, 60 गुना ज्यादा, 60 टाइम्स बिगर ये डैम होने वाला है। अब ये किस पे बनेगा? ये बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताया कि तिब्बत से 18 नदियां, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर कहां है, भगवान शिव का घर कहां है। तिब्बत जो है, अभी तो चाइना ने पिलग्रिमेज भी स्टार्ट कर दी, लेकिन तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा किया है चाइना ने। तिब्बत चाइना का है ही नहीं, जबरदस्ती कब्जा किया है ना। और तिब्बत से 18 बड़ी नदियां निकलती है, जिसमें एक मेकोंग तो बहुत ही बड़ी है, जो मेकोंग रिवर है। और मेकोंग पे चाइना ने क्या किया, डैम बना के मेकोंग पे डैम बनाए। और चाइना, और यही मेकोंग रिवर जो है वो लाओस हो गया, कंबोडिया, म्यांमार, ये पूरा के पूरे बहुत सारे देशों को ये कवर करती है। और ये मेकोंग 2019 में सबसे बड़े साउथ एशिया में फ्लड ड्रॉट आया था, क्योंकि इस मेकोंग नदी को चाइना ने रोक दिया था डैम के जरिए। और क्योंकि इस मेकोंग नदी को चाइना में रोका, 2019 में इतना बड़ा ड्रॉट आया था, सूखा पड़ गया था साउथ एशिया में। साउथ एशिया को कंट्रोल कर रहा है चाइना डैम्स के थ्रू, समझ रहे हैं। और अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो लगभग इसका 2880 लगभग 2900 किलोमीटर का कोर्स है इसका, ठीक है ना। बहुत लंबा, 3000 किलो, लगभग 2900 किलोमीटर का कोर्स। ये तिब्बत के कैलाश मानसरोवर, चेमा युंगनू ग्लेशियर इसका प्राइमरी सोर्स है। आंगसी ग्लेशियर, चेमा युंगनू ग्लेशियर से निकलती है ये नदी, और लंबी दूरी को तय करती है ये। तो तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो बोला जाता है। फिर ये भूटान में भी जाती है। ये 4 देशों को कवर करती है, तिब्बत, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश। अब आप देख सकते हैं कि यहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, मैं रेड कर देता हूं इसको तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, तो आप इसको समझ जाएंगे। और ऐसे मैंने ज्योग्राफी बहुत बढ़िया एनसीईआरटी में पढ़ाई है। तो यहां से ये जो है, ये नदी जो है वो जाती है, जा रही है, काफी वाइड हो जाती है। फ्लो जो है 30% फ्लो जो है ना, इसका तिब्बत में ही आ जाता है। इस नदी का कमाल का फीचर है, ये मेडोग है, मेडोग, और ये अरुणाचल प्रदेश का नामचा बरवा है। तो यहां से शार्प टर्न लेती है। ज्योग्राफी ऐसी है कि यहां से नदी घूम जाती है, नदी सीधे नहीं जाती है। आमतौर पर नदियां सीधे चली जाएंगी, लेकिन ये नदी कमाल, भगवान की देन है कि भगवान को इस नदी को पूरी दुनिया, मतलब पानी देना है, 200 करोड़ लोगों की प्यास बुझा रही है। तो यहां ये नदी घूमती है, जबरदस्त तरीके से घूमती है, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अब अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग बोला जाता है, सियांग बोला जाता है। और यही अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग, यहां अपर सियांग प्रोजेक्ट भारत बना रहा है, ताकि हम ब्रह्मपुत्र, हम 40% पानी ब्रह्मपुत्र का आएगा ही आएगा, उसको हम स्टोर कर सके और फ्लडिंग से बचा सके। अभी चाइना डेटा शेयर नहीं कर रहा, और आसाम में देखिए बाढ़ आ गई, अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि नदी को आप रोक नहीं सकते, है ना, और भयानक फ्लो होता है। तो नदी को रोकने के लिए आपको डैम चाहिए। तो भारत अपर सियांग प्रोजेक्ट की भी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब वहां उसमें भी बवाल है, अरुणाचल प्रदेश के लोग उसको बनने नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल में बैठ के बातचीत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है चाइना का। तो अब यहां पे ये इधर फिर से इसको यहां पे देहांग बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोहित और सुबांसरी लीवर, ठीक है ना,
इससे जुड़ती, ये ट्रिब्यूटरी है, लोहित और सुबनसिरी, ये फिर आसाम में घुसती है और आसाम में ही इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, द माइटी ब्रह्मपुत्र, भगवान ब्रह्मा का बेटा। इतनी वाइड हो जाती है दोस्तों, मैं तो आसाम गया हूं, पूरा आसामी रिवर वैली है, यानी कि नदी के बीच में आसाम बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, तो पूरे आसाम को ये पानी देती है, पूरे आसाम को पानी देती है, और बहुत ही ये वाइड रिवर है, दुनिया की अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी 15th लार्जेस्ट है और 9th लॉन्गेस्ट है, इतनी बड़ी नदी है ये। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र से होते हुए ये बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। उसके बाद ये गंगा से मिलती है, और यहां पे जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है तो ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं, ये गंगा आ रही है, ठीक है ना, और ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ठीक है ना, ये देखिए ये गंगा आ रही है ना, और ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो यहां पे मिलके ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है, जहां पे मैंग्रोव ट्री, व्हाइट टाइगर्स, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स, और यही सही कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी भी निकलती है। तो अगर यहां पे चाइना इतना बड़ा डैम बना रहा है तो ये बहुत डेंजरस है, और जाहिर सी बात है कि चाइना इस नदी को कंट्रोल कर रहा है। तो चाइना यहां पे ही मेडॉक इधर पे ये बहुत बड़ा डैम बना रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ बॉर्डर से, भारत के बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और चाइना ब्रह्मपुत्र को रोक रहा है। अब अगर चाइना ऐसा करता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, भारत को पानी में पूरी तरीके से चाइना पानी नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिर भारत को पानी नहीं मिलेगा, ड्रॉट्स जैसी कंडीशन आ जाएगी। बहुत सारे एग्रीकल्चर, जो खेती में पानी है, यहाँ पे जो टी प्लांटेशन होती है, राइस कल्टीवेशन होती है, उसमें ब्रह्मपुत्र का आती है, तो ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं मिलेगा। चाइना जो है इस पानी को अपने यहां डाइवर्ट करेगा, अपने लोगों को देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर भूकंप, क्योंकि इस रीजन में भूकंप आते रहते हैं और काफी ऐसी ट्रेजेडी हुई हैं, जिस तरीके से चाइना ने मेकोंग रिवर को कंट्रोल किया और साउथ एशिया को पानी के लिए रुला दिया, उतना तो नहीं कर पाएगा चाइना भारत के लिए, लेकिन हां काफी हद तक प्रॉब्लम होगी। और सिर्फ भारत नहीं, इसमें भारत, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों देश जो है वो नपेंगे। भारत के पास तो वैसे भी नदियां हैं, बांग्लादेश का क्या होगा? और इसीलिए चाइना डर रहा है। चाइना पूरी तरीके से नदी को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर हमने नदी को रोक दिया तो अरुणाचल प्रदेश, जिसका हमारा बड़ा मन है ना, अरुणाचल प्रदेश के लोग फिर वैसे भी हमारे खिलाफ है, तो और ज्यादा खिलाफ हो जाएंगे। बांग्लादेश जिसको हम यूज कर रहे हैं, नदी मिलेगी नहीं, पानी आएगा ही नहीं, बांग्लादेश की तो लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र। तो जब बांग्लादेश में ही पानी नहीं जाएगा तो फिर बांग्लादेश भी हमारे हाथ से गया। और फिर पूरी दुनिया में तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे खिलाफ एक प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे, देश हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, भारत हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। भारत एक बहुत ताकतवर देश है। और चौथा पॉइंट ये है कि भारत एक अपर सियांग, भारत भी यहां पे डैम बना रहा है फ्लड्स को रोकने के लिए। देखिए डैम हम बेसिकली बिजली जनरेट, हम 11,000 मेगावाट तक बिजली जनरेट करेंगे, साथ ही साथ हम फ्लड्स को भी रोकेंगे। जो इतना ज्यादा पानी आ रहा है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और जो अभी बाढ़ आती है जिसमें आसाम डूब जाता है, ठीक है, अरुणाचल भी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो अभी डेवलपमेंट में, अभी अपर सियांग जो है वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये वाटर बॉम्ब, चाइना इस नदी को एज अ वाटर बॉम्ब की तरह यूज कर रहा है। अब हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 137 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, समझ रहे, 50 से 60 हजार करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है कहा जा रहा है कि अगले 7-8 सालों में पूरा हो सकता है, अगर चाइना अपनी फुल पोटेंशियल। लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आपने यहां पे डैम बना लिया जहां से टर्न लेती है, तो आप पानी को कंट्रोल कर ले जाओगे काफी हद तक, और आप सप्लाई, लेकिन फिर चाइना के ऊपर रेपरकर्शंस आ जाएंगे। लेकिन चाइना को इससे मतलब नहीं है। अगर चाइना को सारी चीजों के बारे में पता है, क्योंकि अगर वो इतने देशों के बारे में सोचता, उसको लगता कि उसको फिक्र है, तो चाइना ये डैम बनाता ही नहीं। चाइना को पता है कि नॉर्थ चाइना में हमको पानी देना है, और अभी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, चाइना की 90% पॉपुलेशन साउथ में रहती है, सदर्न चाइना में रहती है, नॉर्थ पूरा खाली है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे ड्रॉट जैसी कंडीशन है, वहां पानी नहीं है, तो पानी को डाइवर्ट करना ही जो है एकमात्र मौका। इसीलिए चाइना ने जितने भी डैम्स बनाए वो सब तिब्बत में बनाए, और इसीलिए तिब्बत को उसने कब्जे में भी लिया था। तो ये भारत के लिए
एक बड़ी सिरदर्दी हो सकती है और भारत को इसके निपटने के लिए डैम्स तो बनाने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि हमको अलर्ट पे रहना पड़ेगा जिस तरीके की चाइना स्ट्रैटेजी हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। समझ रहे? तो ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना जो है वो हथियार बना सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार एनसीईआरटी कोर्स को अवेल करें तो बहुत अच्छे से बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा खासा फ्लो यहां पे आपको तिब्बत में